तो चर्च आए, हम वेलकम करते हैं पास्टर जोसेफ मैरियन को कि वो आज शाम हमारे साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें। और आज हम यूहन्ना का दूसरा खत शुरू करने को हैं। सो वी वेलकम यू पास्टर जोसेफ मैरियन इन द अराइज शाइन बाइबल स्कूल पाकिस्तान। प्रेज द लॉर्ड। Unmute Pastor Joseph, please. Okay. Yeah. Can you hear me now? Yes. Okay. Welcome, class. I'm so glad to be here. I'm sorry I was late coming in. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन माजरत खा हूँ कि मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया। Yeah, today actually many things happening, in our family life and our business life. इनके खानदान में बहुत सारी चीजें जो हैं वो चलती रहती हैं और Can- इनका बिजनेस जो है उसमें भी, तो Can इस you वजह से imagine? Today is my 18th wedding anniversary. 18 years ago I married my wife. आज मेरी 18वीं जो है वो शादी की सालगिरह है। कॉन्ग्रेचुलेशन पास्टर। तो या So that's today, and besides that, we are moving some of our stocks from warehouse to warehouse today. और So, आज मेरी शादी की सालगिरह के साथ साथ मैं जो अपना कारोबार है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ। so this is a busy day, but now we have 1 hour and we're just gonna dive into the word of God. मैं आज सारा दिन बहुत बिजी रहा था, लेकिन 1 घंटा सिर्फ हम खुदा के कलाम को देंगे और इसके साथ बिजी हो जाएंगे। Today we're gonna look at the shortest book of the Bible. आज हम बाइबल मुकद्दस की सबसे छोटी किताब को देखने को हैं, Choti. This is the shortest. और ये सबसे जो है छोटी है, और This is the second epistle of John. ये यूहन्ना का दूसरा खत है। Yeah, I hope you were blessed by the first epistle of John and all the truths, all the all the मेरा spiritual ईमान है wisdom. मेरा ईमान है कि आपने यूहन्ना के पहले खत से बहुत बरकत पाई और आपका रूहानी मियार बढ़ा। And John didn't just write one letter, but actually we have 3 letters from John, 3 epistles from John. यूहन्ना ने सिर्फ एक ही खत नहीं लिखा, बल्कि उसने 3 खत लिखे हैं। And this second letter of John is more like a personal letter. और इसका जो दूसरा खत है वो ज्यादातर जाती तौर पर लिखा गया है, किसी को जाती तौर पर लिखा गया है। We can say it's a more intimate letter. और ये एक ऐसा खत है जिससे कि मतलब अगले बंदे के साथ बातचीत की जा सकती है। And when we read this letter, we also get this impression that John must have written many personal letters like this, that we don't have record of. जब हम इस खत को पढ़ते हैं तो इससे अंदाजा लगता है कि इसमें और भी खत लिखे, लेकिन अभी वो उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। When we look at this letter of John, in the English Bible, it's only 13 verses. जब हम इसको इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं तो इसकी सिर्फ 13 ही आयत है, सेम एज इन उर्दू 13 वर्सेस। So it's like, you can take a piece of paper and you can just write your letter there and it fits there, you sign it and you send it, आप एक पेपर ले सकते हैं और आप उसके ऊपर साइन कर सकते हैं, और आप किसी को भी वो जो पेपर है वो पेपर आप किसी को भी भेज सकते हैं। So it's a short, loving, personal letter. ये एक छोटा सा खत है जिसमें मोहब्बत के बारे में लिखा गया है। So let's start with verse 1 and then I will explain. आइए पहली आयत से शुरू करते हैं और फिर मैं इसको बयान करना शुरू करूंगा। The encouragement of this letter, इस खत का जो मौजू है, and this is the main message of this letter, इसका मौजू ये है कि तसल्ली देना, किसी को उभारना।
is to walk according to God's commandments. इस खत का जो मौजू है वो ये है कि किसी को उभारना कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर की जाए या चला जाए. So John is already very old. This is also written when he's like 90 years old. यूहन्ना ने ये खत तकरीबन 90 साल की उम्र में लिखा. And he's encouraging his disciples. He calls them his children in the first letter, you know. और इसीलिए यूहन्ना का जो पहला खत है वो उसमें बार-बार कहता है बच्चों, ऐ मेरे बच्चों, ठीक है. You know, he's encouraging them to start walk और according to God's commandments. और वो उन्हें ये बता रहा है कि आपको खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए. So let's look at verse 1. आइए पहली आयत को देखते हैं. The elder. या मुझ बुजुर्ग की तरफ से. Who is that? ये कौन है? That's John. ये यूहन्ना खुद है. So he calls himself the elder. और वो अपने आप को बुजुर्ग यहाँ पर बता रहा है. Okay, verse 1. The elder to the chosen lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all who know the truth. मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस बरगजीदा बीबी और उसके फर्जंदों के नाम जिनसे मैं उस सच्चाई के सबब से सच्ची मोहब्बत रखता हूँ जो हम में कायम रहती है और अब तक हमारे साथ रहेगी. So okay, so when we just look at this verse, what do we see? We see that John is talking like he's the leader, he's the elder, right? जब हम इस आयत को देखते हैं तो हमें क्या नतीजा जो है वो अखज़ हम करते हैं. ये ऐसे लगता है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा बता रहा है कि वो बुजुर्ग हैं उनमें से. He's writing to the lady and her children. This means a congregation, you know. He's writing to the congregation. वो एक बरगजीदा बीबी को लिख रहा है और उसके बच्चे यानी कि जो उसकी कलीसिया है, उसकी जो कांग्रीगेशन है उसको लिख रहा है. So this address of the elder to the chosen lady and her children, it means like he's writing, you know, like the pastor, like the leader to the church. और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उस जो चर्च की लीडर थी उसके नाम ये खत लिख रहा है और उसकी जो चर्च के लोग थे, जो कांग्रीगेशन थी, कलीसिया थी, उसको लिखा जा रहा है ये खत. So John says, you know, I'm the elder and I'm writing to you, my children. वो ये कहता है कि मैं जो तुम्हारा बुजुर्ग हूँ और मसीह में मैं आपको ये खत लिख रहा हूँ. I love you, this is how John writes it, whom I love in truth. वो ये कह रहा है कि जो ऐसी मोहब्बत तुमसे रखता हूँ जो जैसी सच्चाई से मोहब्बत रखते हैं. The two key words for this letter is love and truth. These are the key words. इस पूरे चैप्टर की जो मेन जो लफ्ज हैं वो दो हैं, यानी सच्चाई और मोहब्बत. Now this wording, the elder to the chosen lady and her children, why would John write that? Why don't John write to the church of Jesus Christ, you know? क्यों यूहन्ना ने ये लिखा है खत कि वो बुजुर्ग है? Because, you know, it's kind of like a coded language. It's like a secret letter because there are already many enemies of the church, many enemies of the gospel. वो इसलिए उसने ऐसा लिखा है क्योंकि उस वक्त में, उस दौर में कलीसिया के बहुत सारे दुश्मन थे जो मुखालफत करते थे. And the main reason why he has to write this letter is the same as he had to write the letter of the first John. और इस खत की वजह, लिखने की वजह भी यही थी जो पहले खत के लिखने की वजह थी. Because there were some false brothers, false teachers that were traveling from church to church. क्योंकि उस दौर में कुछ ऐसे लोग थे जो मुख्तलिफ चर्चों में जाते थे और मुनादी करते थे. And they were denying that the Jesus Christ was really the Son of God, the incarnate Son of God. They were denying the incarnation.
और वो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते थे बल्कि इनकार करते थे और लोगों में भी यही तालीम फैला रहे थे। And these were Gnostic teachers. Gnosticism was on the rise these years. और यही वो दौर था जिसमें कि मसीह की जो मुखालफत थी वो अरूज पर गई। So John is cautioning, he's warning, these churches to don't show love to these false teachers. और यूहन्ना जो था वो इसी वजह से अपने चर्च को आगाह कर रहा था कि इस तरह के लोग अगर तुम्हारे पास आते हैं तो तुमने उनसे खबरदार रहना है। Because if a church receives a false teacher, they give them the pulpit and they can teach whatever they want. A church like that would endorse that doctrine. क्योंकि अगर वो उन्हें चर्च में आने देते और वो कोई भी आकर उल्टी सीधी बातें उनको सिखा जाता तो चर्च का क्या बनना था। And the conclusion of this letter, we will see that loving people, और इस खत का जो नतीजा हम जो आखिरी बात है वो ये है कि लोगों से मोहब्बत रखी जाए। it doesn't mean that we should encourage false teachers, false doctrines, इस खत का मौजू ये नहीं है कि हम जो लोग कलाम की गलत तशरीह करते हैं उनकी हौसला अफजाई करें। Truth must always govern the exercise of love. We love in truth. हमारा जो सच्चाई है वो हमेशा मोहब्बत पर मबनी होती है और सच्चाई मोहब्बत के लिए और आगे रास्ते खोलती है। That's why John starts this letter with this: whom I love in truth. Not just love, but I love them in truth. और वो इसी वजह से कह रहा है कि जिस यीशु में यानी जिसकी वजह से मैं मोहब्बत रखता हूँ, जिस सच्चाई की वजह से। And not just that, he says, and not only I, but also all who know the truth. बल्कि वो ये कहता है कि ना सिर्फ मैं बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जो कि सच्चाई से वाकिफ हैं। Because there were these false teachers that say, oh, that's not the truth. We know the truth. We tell you the truth. क्योंकि उस दौर में ऐसे लोग थे जो उस तालीम से वाकिफ ना थे और वे कहते थे नहीं तुम गलत कह रहे हो और वे कहते थे कि हम ठीक हैं। Because many of the false brothers, they have zeal and they had like power to convince, but they were teaching the false doctrines. क्योंकि उस वक्त में बड़े जैसे कहते हैं जज्बाती लोग थे, ठीक है, और वो अपने जज्बात में ये समझते थे मैं ही सही सुना रहे हैं जो सुना रहे हैं। And John is saying, don't just love without truth, but you have the truth. You have the truth. You know the truth. और यूहन्ना उन्हें कह रहा है कि तुम ऐसे ही उनकी चाहत और उनसे मोहब्बत करनी ना शुरू कर देना, बल्कि तुम उनसे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि तुम्हें सच्चाई के बारे में पता है। You listen to what they say and in truth, analyze it. And तुम सुनो और उनका मुआजना करो कि वो क्या कह रहे हैं। Okay, verse 2 talks about this. Verse 2. दूसरी आयत, for the sake of the truth which abides in us. और सिर्फ मैं यही नहीं बल्कि वो सब भी मोहब्बत रखते हैं and will be with us forever. Verse 2. और जो हमारे साथ रहेंगे। Yeah, so for the sake of the truth which abides in us and will be with us forever. What is this truth? For the sake of the truth. ये यहाँ पर जो सच्चाई है वो क्या है? For the sake of the gospel. अंजील की जो खुशखबरी है उसकी सच्चाई क्या है? Gospel message, the gospel truth. अंजील की खुशखबरी, अंजील का पैगाम क्या है? That Jesus is the Son of God. He was born as a baby, lived a life, entered into the ministry, lived a sinless life, and died for the sins of the world. So वो एक बच्चे की सूरत में पैदा हुआ और उसने बेगुनाह जिंदगी गुजारी, वो सलीब पर हमारे लिए मर गया और मुर्दों में से जी उठा। So this is John's introduction. और ये यूहन्ना का जो दूसरा खत है इसका तारीफ था। And let me tell you this: love and truth
is inseparable. You cannot separate love from truth. मोहब्बत और सच्चाई जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इन दोनों को जुदा नहीं कर सकते, मोहब्बत को और सच्चाई को, ये दोनों एक ही साथ काम करती हैं, You cannot separate them. आप इनको जुदा नहीं कर सकते, Because really truth is the foundation for living. क्योंकि जो सच्चाई है वो जीने की एक इकाई है। When Jesus stood before Pilate, When Jesus before, when Jesus was standing before Pilate, and जब खुदावंदी यीशु मसीह हुक्मरान के सामने खड़े थे Pilate said, "What is truth?" और उसने कहा कि सच्चाई क्या है। You know, Pilate was looking at truth, the living truth, and he would not see the truth. वो सच्चाई को जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। So you know, but truth Pilatus, is, brother Pilatus. yeah, Pilatus. जी। Jesus was, okay. Let's correct that because you have, I think it's important to understand. So can you translate again? Yes, When Pilatus, Jesus yes, okay. stood before Pilate, and Pilate asked, "What is truth?" जब खुदावंदी यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे और उसने उससे पूछा कि सच्चाई क्या है। You know, Jesus is truth, right? He was looking at truth. खुदावंदी यीशु मसीह सच्चाई थे और वो सच्चाई की तरफ देख रहा था। Truth without love leads to legalism. Truth without love. सच्चाई जो है मोहब्बत के बगैर, सच्चाई मोहब्बत के बगैर आपको लीगलिज्म में यानी शरीयत में डाल देती है या कानूनों के अंदर डाल देती है। Legalism, you understand that word, right? आप लीगलिज्म को जानते हैं, यानी कि शरीयत के लिए ये लफ्ज यूज किया जाता है। You should do that, you should do that, you should do that. आपको ये करना है, आपको वो करना है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। You should read the Bible like this, not like this, like this, like that. आपको बाइबल को इस तरह से पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। Okay, let's say this again. Truth without love leads to legalism. सच्चाई के बगैर जो मोहब्बत है वो आपको लीगलिज्म में डाल देती है। But love without truth leads to liberalism. Love without truth, मोहब्बत जो है जो सच्चाई के बगैर आपको एक आजादी या आजादाना ख्याल में डाल देती है। Liberalism is like, oh, no problem, you can live in sin, I love you. आपको आजाद कर देती है, like आप कहते हैं जी हम फ्री हैं, कोई गल नहीं, जान दो। You can believe आजाद that. ख्याल। जी अब भाई आप करना पसंद करेंगे ट्रांसलेशन? इट्स ओके, आप जारी रखें, लेकिन जस्ट जो चीज है जी नहीं अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। Okay, so this is important for our lessons today. Truth without love leads to legalism, and love without truth leads to liberalism. Typical English, right? असद भाई, excuse me. Go ahead. Yes. Excuse me. असद भाई, वेरी सॉरी, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप माइंड करते हैं तो मैं बात नहीं करूंगा। नहीं माइंड करने की बात नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने तो आपको इज्जत दिया कि अगर आप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वी वेलकम यू। नहीं सॉरी, मैं जस्ट वो ख्याल को क्लियर रखने के लिए कह रहा था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। यस पास्टर। Okay, let's move on. Verse 3. तीसरी आयत को देखते हैं। Grace, mercy and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ the Son of the Father, and again he says in truth and love. खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह की तरफ से फजल और रहम और इत्मीनान, सच्चाई और मोहब्बत समेत हमारे शामिल हाल रहेंगे। Truth and love, again and again. मोहब्बत और सच्चाई बार-बार यहाँ पर आ रहा है। Verse 4. चौथी आयत। I was very glad to find some of your children walking in truth. मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने
तेरे बाज लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक, just as we received commandment from the Father. जो हमें बाप की तरफ से मिला था, हकीकत में चलते हुए पाया। And now I ask you, lady, अब है बीबी मैं तुझको, not as writing to you a new commandment, तुझे कोई नया हुक्म नहीं, but the one which we had from the beginning, बल्कि वही जो शुरू से है हमारे पास है, लिखता, that we love one another. और तुझसे मिन्नत करके कहता हूँ कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। Yeah, this love one another, it's a habitual love. एक दूसरे से मोहब्बत रखना। Okay, he explains in verse 6, and this is love, that we walk according to his commandments. और मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। So verse 6, and this is love, that we walk according to his commandments. ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम उस पर चलना, कि तुम इस पर चलना चाहिए। This is love, ये मोहब्बत है that we walk according जिस to पर his हमने commandments. चलना है। I don't know how उसके to हुक्म को। explain this, but this talks about obedience. ये मुझे नहीं पता कि इसको और ज्यादा खूबसूरती से किस तरह बयान करना चाहिए, लेकिन ये वफादारी के बारे में बताता है। You know, we love one another. हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। We keep loving one another. हम एक दूसरे से मोहब्बत रखना जो है वो जारी रखते हैं। God is the motivator, and God helps us to love one another. खुदावंद हमारी इस मोहब्बत को उभारता है और हमारी मदद करता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत जारी रखें। And because of this love, और इसी मोहब्बत की वजह से we have an obedient life, and we walk according to his commandments. हम उसके हुक्मों को मानते हैं और एक फर्माबरदार जिंदगी गुजारते हैं। Verse 6 says, this is the commandment, just as you heard from the beginning, that you should walk in it. और यही वो हुक्म है जो शुरू से हमें मिला था कि तुमने इस पर अमल करना है। You know, walk in love. मोहब्बत में चलना है। What did I say? What is the topic of this letter? इसका जो अनवान है इस खत का वो क्या है, अभी मैंने बताया था। The topic of this letter is to walk according to God's commandments. खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारना। And John keeps encouraging the church to walk in love. Walk in love. और यूहन्ना चर्च की हौसला अफजाई करता है कि हमने मुसलसल लगातार उसके ऊपर चलते रहना है। And this encouragement is so important today, in today's Christianity. आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है और बहुत अहमियत की बात है मसीही होने के नाते से। Because many churches have amazing legalism. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े कटर किस्म के कानून है उन्होंने बनाए हुए हैं। And some other churches have amazing liberalism. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े ही आजादाना ख्याल हैं। But there are very few churches that have a good balance of love and truth and love. लेकिन बहुत कम ऐसे चर्च हैं जिनके पास सच्चाई और मोहब्बत है और इन दोनों में बैलेंस है। Because Satan is a deceiver. Pastor, could you please repeat? Because Satan is deceiving the whole world. Satan is a deceiver. Can you hear me? Okay, verse 7. Let's go to verse 7. आए 7वीं आयत पर चलते हैं। For many deceivers have gone out into the world. क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh.
दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। This is the deceiver and the antichrist. गुमराह करने वाला और मुखालिफे मसीह यही है। So, now comes a very important verse 8. 8वीं आयत पर आ जाइए जो कि बहुत जरूरी है। Watch yourselves. अपनी बाबत खबरदार रहो। Yeah, watch yourselves. अपनी बाबत खबरदार रहो that you might not lose what you have accomplished. ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए। That you might receive a full reward. बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। Yeah, this is like keep a watchful eye upon yourselves. जो ताकि तुमको पूरा अजर मिले और अपने आप को परखो। You can write these verses down and read it at home. Proverbs 4:23. Proverbs 4:23. इमसाल 4 बाब की 23 आयत आप लिख सकते हैं और बाद में इसको आप पढ़ सकते हैं। Jude, the letter of Jude, verse 21. यहूदा पहले बाब की 21वीं आयत। Yeah, so he is, John is like emphasizing the importance of using discernment in love. यूहन्ना जो है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि हमने अपनी मोहब्बत के अंदर किस तरह से इम्तियाज को लेकर आना है। He says, watch yourselves, because if you are not careful, you might lose some of the things that you have already accomplished. वो ये कह रहा है कि अपनी बाबत खबरदार रहो, हो सकता है कि तुम कुछ चीजों को खो दो अगर तुम लापरवाही बरतोगे तो। Yeah, the word here, a full reward, this means a full day's pay in the Greek. A full day's pay, like your salary. यहाँ पर जो लफ्ज अजर आया है 8वीं आयत में, इसका मतलब है कि एक दिन की पूरी उजरत। A full day. You worked right? For it, you put some work in, you worked for it, and then you get the money that you take home as your salary, right? Like अजर यानी कि आप सारा दिन आप काम करते हैं और शाम को फिर आपको एक दिन की सैलरी या उस दिन की उजरत मुआवजा जो है वो दिया जाता है। Like you work 8 hours and your boss gives you half of your salary. What will you say? अगर आप 8 घंटे काम करते हैं और आपका बॉस आपको 4 घंटे की तनख्वाह यानी एक दिन की देता है तो आप क्या करेंगे? No, if you have an agreement that I work 8 hours, you should receive 8 hours pay, right? अगर आपका एग्रीमेंट है कि आपने 8 घंटे काम करना था और बॉस को चाहिए कि फिर वो 8 घंटे की ही सैलरी पे करेगा। That's why John says, watch yourself and make sure you don't lose any of your salary. इसीलिए यूहन्ना कह रहा है कि ये बात कंफर्म कर लो कि ध्यान से देखो कहीं तुम्हारा जो अजर है वो खो ना जाए। And now John is really encouraging and teaching the church. और यूहन्ना हमें सिखा रहा है और हमारी हौसला अफजाई कर रहा है। Verse 9, anyone who goes too far and does not abide in the teaching or the doctrine of Christ does not have God. जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। जो इस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी। Yeah, but the one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो। Yeah, John says, watch yourselves, make sure you know the truth. यूहन्ना कह रहा है कि बड़े ध्यान से इसको देखो और सच्चाई को जानो। John says, know the doctrine, keep close to the teachings of Jesus. और इस तालीम को जान लो और यीशु मसीह के जो तालीम थी उसके बिल्कुल उससे मिलती जुलती होनी चाहिए वो बातें। Because, okay, verse 10,
10वीं आयत, if anyone comes to you and does not bring this teaching, अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे do not receive him into your house and do तो not ना give उसे him a greeting. घर में आने दो और ना सलाम करो. He says, no salam, no hospitality, no chai. कोई सलाम नहीं करने की जरूरत, कोई चाचू प्यान दी जरूरत नहीं, No मेहमान roti. नवाजी, रोटी खवाने दी भी कोई जरूरत नहीं, No fellowship, no कोई greeting, not even hello. रफाकत रखने दी भी जरूरत नहीं, इथों दी करके हेलो भी नहीं कहना उन्हें. But John, shouldn't we be loving to people? Please repeat it, Pastor. Somebody keep. Yeah, but John, shouldn't we be loving to people? क्या यूहन्ना की तरह हमें लोगों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? Didn't Jesus say love one another? क्या यीशु मसीह ने कहा नहीं है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो? John said, if someone is perverting the doctrine and they are false teachers, don't even say salam to them. यूहन्ना यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई तुम्हारे पास आए और वो तालीम को तोड़ मरोड़ कर बयान करे और वो तालीम ना दे जो यीशु किया, तो उसे घर में ना आने दो, ना ही उसे सलाम करो. Watch yourselves, know the teaching, and stay true and stay firm in the truth. अपने आप को जानो और दूसरे लोगों को परखो और मजबूत रहो, कायम रहो तालीम पर. Verse 11, it's shocking. Verse 11, this is why. 11वीं आयत जो है ये बड़ी जबरदस्त चौंका देने वाली आयत है. For the one who gives him a greeting क्योंकि जो कोई participates in his evil deeds. Wow. क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है. Wow. For the one who gives him a greeting participates in his evil deeds. वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है अगर कोई उसको सलाम करता है तो. Yeah, in the Greek, this word participates is the Greek word koinonei. Like जो यूनानी का लफ्ज है वो जो इन्होंने अभी कहा है वो है. Yeah, this word is rooted in the word fellowship, koinonia. और ये एक काइनोनिया जो लफ्ज है ये हम फेलोशिप रफाकत के लिए यूज करते हैं. And John says, don't even greet such a person. Mark them and avoid them. ऐसे लोगों की पहचान रख लो, यानी ताड़ लो उन्होंने तो उन्होंने सलाम भी नहीं करना. Mark them, like how to mark someone. आपको पता है किसी you put a stamp on their forehead. आपको पता है किसी को किसी तरह जो है वो ताड़ना है या उस पर निशान लगा लेना है, उसको चॉप कर देना है. False teacher. झूठे जो उस्ताद हैं. And avoid them. Don't even say hello. उन्हें सलाम करने की भी जरूरत नहीं है, उनसे बचने की कोशिश करो. Now, this is a very short letter, but it's a warning letter. ये एक बहुत मुख्तसर सा खत है, लेकिन ये एक आगाही के तौर पर, वार्निंग के तौर पर है. Walk according to God's commandments. खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक चलो. Love in truth. मोहब्बत रखो एक दूसरे को सच्चाई के साथ. And if someone is not bringing this doctrine of Christ, और अगर यीशु मसीह की ये तालीम तुम्हारे पास कोई लेकर नहीं आता, and if they are bringing a false doctrine, mark them and avoid them. और अगर वो कोई झूठी तालीम आपके पास लेकर आता है तो उन्हें ताड़ लो और उनसे पीछे रहो. I love John's heart and John's expressions. पास्टर जी को यूहन्ना का जो खत है उसके जो अंदर बातें बताई गई हैं, उसके तासुरात हैं, वो बहुत पसंद हैं. This is the shortest letter in the Bible, okay? ये सबसे जो मुख्तसर खत, ये जो सबसे मुख्तसर खत है बाइबल में, सिर्फ एक ही पेज पर है ये. But look at this, how he's finishing this letter, verse 12. आए 12वीं आयत को देखते हैं कि वो किस तरह से इसका एहतमाम करता है. Having many things to write to you. मुझे बहुत सी बातें तुमको लिखना है.
I do not want to do this with paper and ink, मगर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, but I hope to come to you and speak face to face, बल्कि तुम्हारे पास आने और रूबरू बातचीत करने की उम्मीद रखता हूँ, that your joy may be made full. ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। Yeah, face to face, आमने सामने, रूबरू, rubaru, face to face, mouth to mouth. रूबरू, आमने सामने। You know, when we have this Zoom meeting, जब हम जैसे कि आज हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, but these Zoom meetings cannot replace the rubaru meetings, face to face. ये जो जूम मीटिंग है ये हमें रूबरू के जो है का मुतबादिल नहीं हो सकती। You know, true pastors, real pastors know this. जो एक जो पास्टर है, हकीकी पादरी है, उसको इसकी वैल्यू का पता है। That the sheep know the shepherd's voice, you know. कि भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को सुनती हैं। And the sheep needs to the shepherd has to see the sheep in order to really care for the sheep. और एक अच्छे चरवाहे को अपनी भेड़ों की गलाबानी करनी होती है ताकि वो उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। Because when we have face-to-face meeting, we see each other's emotions. क्योंकि जब हम रूबरू किसी को मिलते हैं तो हम एक दूसरे की जो फीलिंग्स है, एहसासात हैं, उनको देख सकते हैं। It's so much harder to lie when you speak face to face, you know, like we can read each other. जब आप ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। You know, like in Europe, you know, we greet each other and we say, how are you? Oh, I'm fine. यूरोप में अक्सर लोग जो पूछते ने तेरा ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। But I like to shock people when they say, how are you? Oh, I'm bad. और जब कोई पूछता है तो मैं ऐसे कहता हूँ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, मैं कहना बुरा ही हाल है। I don't want to lie, you know. क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। Let's pray together. आए मिलकर दुआ करें, रूबरू मिलकर दुआ करें। Let's speak together. आए एक दूसरे के साथ बातचीत करें। Let's speak the truth in love. आए खुदावंद की सच्चाई को मिलकर बयान करना शुरू करें। Because maybe I need correction, maybe I need help. क्योंकि हो सकता है मुझे दुरुस्त करने की जरूरत हो और मुझे मदद की जरूरत हो। Really, what do we need? और हकीकी तौर पर हमें किस चीज की जरूरत है? We need God to lead us and guide us. हमें खुदावंद की जरूरत है ताकि वो हमारी रहनुमाई करे और हमें रास्ता दिखाए। We need God to feed us. हमें खुदावंद की जरूरत है कि वो हमें खुराक मुहैया करे। Because if we are fed by God, we can feed others. क्योंकि अगर खुदावंद हमें मुहैया करता है खुराक तो हम दूसरे लोगों को भी उसमें से बांट सकते हैं। Yeah, amen. Amen. So the children of your chosen sister greet you. So again, this is a short letter, the shortest letter in the Bible. ये बाइबल में सबसे मुख्तसर खत है। So yeah, a warning letter. ये एक वार्निंग लेटर के तौर पर लिखा गया। Okay, great. Okay, thank you.